हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल इंटरेक्शनिस्ट दैट इज लेव विगोत्स्की और इनका क्या व्यू था लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ना बहुत सारे एग्जाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो बेसिकली लेव विगोत्स्की का क्या व्यू रहा है लैंग्वेज से रिलेटेड, क्या वो सोचते थे, क्या उन्होंने फाइंड किया, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। Lev Vygotsky was a prominent Russian psychologist and one of the key figures in the field of development psychology. तो जो विगोत्स्की थे ना वो बहुत ही फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और अपनी डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फील्ड में काफ़ी काम उन्होंने किया। उनको जाना जाता है उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, किस लिए जाना जाता है? उनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी, मतलब किस तरह से सोशल इंटरेक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों रिलेटेड हैं। ठीक है, इस थ्योरी का जो फोकस था वो ये था कि सोशल इंटरेक्शन का क्या रोल होता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, दोनों का क्या रोल होता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस को बनाने में। यानी अगर हमारा माइंड है वो डेवलप कर रहा है तो ये सब चीज़ों का क्या रोल है कि हमारा माइंड डेवलप करेगा, जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाती है। ठीक है, According to Vygotsky, language and thoughts are closely interconnected and mutually influential. तो अगर हम Vygotsky के थॉट प्रोसेस को लेके चलें तो लैंग्वेज और थॉट दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एंड दे आर म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल, मतलब आपस में कनेक्टेड भी हैं और एक दूसरे पे असर भी डालते हैं। ठीक है, हिज व्यूज ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। अगर हम उनके व्यूज को समझने की कोशिश करें किस चीज को लेके, कि उनका जो व्यू था रिगार्डिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट वो क्या था। सबसे पहले है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। Vygotsky introduced the concept of zone of proximal development, which refers to the gap between a child current development level and their potential level of development with the help of more knowledgeable individual. Zone of proximal development होता है, सपोज अभी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ए पर्सन है, उसका जो अभी करंट, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अभी वो कितना कर पा रहा है कोई भी काम, और यहाँ पर है वो जो किसी की हेल्प से कर पाएगा। तो ये जो पूरा एरिया है ना, दिस इज ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें वो पर्सन किसी की हेल्प से और डेवलप कर सके और बेटर कर सके। ठीक है, क्या वो जो पर्सन है वो एडल्ट भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है। Vygotsky believed that the most effective learning occurs within this zone where the learner is challenged just beyond their current capabilities. उन्होंने बोला कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग होती है इसी जोन में होती है जहां पे लर्नर जो है उसको चैलेंज करते हैं कि वो, मतलब उसकी करंट कैपेबिलिटी जो भी वो अभी प्रेजेंट में कर सकता है उससे आगे बढ़ने के लिए, मतलब उससे वो बेटर करे और किसके साथ करे, अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिले, वो कोई भी एडल्ट, कोई भी दोस्त, कोई भी हो सकता है। Language plays a crucial role in scaffolding this learning process. More knowledgeable individuals provide guidance and use language to mediate the child understanding of complex concepts. इसने ये बोला कि जो ज़्यादा नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एंड लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स वो क्या करते हैं, या फिर आप उसे कह सकते हो मोर नॉलेजेबल पर्सन, वो क्या करते हैं उस पर्सन को, ठीक है, उसको गाइडेंस देते हैं, उसको लैंग्वेज को यूज करना बताते हैं ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और वो डेवलप करे। ठीक है, तो ये जो जोन है ना इसमें वो डेवलपमेंट दिखाई है जो किसी की हेल्प से डेवलपमेंट होती है। ठीक है, और ये उसका फाइनल जो, मतलब जहां तक वो पहुंच सकता है। स्कैफोल्डिंग की अगर हम बात करें, स्कैफोल्डिंग होता है थोड़ा सा सपोर्ट देना। देखो विगोत्स्की ने बहुत ज्यादा फोकस करा स्कैफोल्डिंग प्रोसेस पे और इसकी इंपॉर्टेंस पे, जिसमें इन्होंने बोला कि हम टेम्परेरी सपोर्ट देंगे लर्नर को ताकि वो कोई भी टास्क को एकम्प्लिश कर सके। ठीक है, विगोत्स्की ने क्या बोला कि हम टेम्परेरी सपोर्ट देंगे लर्नर को ताकि वो कोई टास्क एकम्प्लिश कर सके दैट आर इनिशियली बियॉन्ड देयर इंडिपेंडेंट एबिलिटी। मतलब ये जो इनकी जो भी, मतलब अभी फिलहाल उन्होंने वो चीजें सीखी हैं जो उनको नहीं आती थी। ये सपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्बल इंस्ट्रक्शन यानी कि आपने कुछ बोल के बताया, एक्सप्लेनेशन दिया, कोई चीज दिखाई। ठीक है, जैसे जैसे लर्नर को वो चीज आने लगती है, लर्नर को वो चीज समझ में आने लगती है, धीरे धीरे सपोर्ट को कम कर दिया जाता है। द सपोर्ट इज ग्रेजुअली विड्रॉन। ठीक है, जैसे जैसे लर्नर कॉम्पिटेंट होता है सपोर्ट को कम कर देते हैं। थ्रू स्कैफोल्डिंग लर्नर इंटरनलाइज द लैंग्वेज एंड स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय देयर मोर नॉलेजेबल पीयर्स और एडल्ट, इवेंचुअली बीइंग एबल टू यूज देम इंडिपेंडेंटली। फिर उसने क्या बोला, स्कैफोल्डिंग के थ्रू क्या होता है ना, लर्नर धीरे धीरे लैंग्वेज को इंटरनलाइज रखते हैं, समझते हैं, स्ट्रैटेजी समझते हैं, जो उनके, मतलब बेसिकली जो उनके पर्सन जो उनको सिखा रहा है उसने जो जो सिखाया है वो पर्सन, जो भी पर्सन सीख रहा है उसको वो आने लगता है,
तो धीरे धीरे सपोर्ट हटने लगता है। मतलब एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम बचपन में साइकिल चलाते थे, ठीक है, तो पहले तो एकदम से ऐसा था नहीं कि जब हमारे साइड वाले व्हील्स हटवाए थे तो उसके बाद हम चलने लग गए थे, नहीं ना। तो पहले पापा या मम्मी या भाई या बहन कोई भी हमें साइकिल से पीछे से हल्का सा पकड़ते थे, फिर वो देखते थे कि हम बिना मतलब कुछ प्रॉब्लम के चलाने लग गए हैं और पीछे से पकड़ना वेस्ट है, तो वो धीरे धीरे हाथ छोड़ देते थे। तो ये जो एक एग्जाम्पल है ना, ये स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें कोई आपको कोई चीज सिखा रहा है, लेकिन तभी तक सिखा रहा है जब तक आपको उस चीज में मास्टरी नहीं हो जाती है। फिर आते हैं प्राइवेट स्पीच पे। Vygotsky observed that children often engage in private speech, which is talking to themselves out loud while working on task. Vygotsky ने क्या करा, उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो बच्चे होते हैं ना, वो प्राइवेट स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं, दे आर एंगेज इन प्राइवेट स्पीच। एंड जो होता है अपने आप से बात करना, तेज मतलब लाउड बात करना, और किसी भी टास्क पे काम करना। सो Vygotsky ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन ऑफन एंगेज इन प्राइवेट स्पीच, अपने आप से बात करते हैं जब वो कोई भी काम कर रहे होते हैं। Believed that this self-directed speech is an essential cognitive tool that aids in problem solving and self-regulation. उनका ये मानना था कि ये जो सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच थी ना, जिसमें वो खुद से बात कर रहे थे, ठीक है, वो एक कॉग्निटिव टूल है, एक ऐसा टूल है जिससे हमारे माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेशन में, खुद को मेंटेन करने में और प्रॉब्लम सॉल्व में हमें मदद मिलती है। यानी कि जब हम अपने आप से बात करते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। Over time, private speech become internalized as inner speech, where children begin to think and solve problem using internalized language. यानी कि जब ये प्राइवेट स्पीच, अभी तो जैसे मैं बोल के अच्छा मैं बोल रही हूँ कि अच्छा मैं ऐसा कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, दिस इज माई लाइक द प्रोसेस जो मैं बोल के कर रही हूँ। लेकिन अब कुछ टाइम के बाद मैं मन में ये चीजें सोचने लग जाऊंगी। छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे मन में नहीं सोचते हैं, वो प्राइवेट स्पीच करते हैं, उसके बाद वो इनर स्पीच की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि टाइम के साथ ये जो प्राइवेट स्पीच है, ये इंटरनलाइज हो जाती है एज इनर स्पीच, जहां पे बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इंटरनलाइज लैंग्वेज को यूज करके। दिस ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्पीच टू इनर स्पीच, जो बाहरी स्पीच से इनर स्पीच की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत ही मेन स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज एज अ कल्चरल टूल। Vygotsky argued that language is not just a means of communication but also a tool for thinking and problem solving. Vygotsky ने क्या आर्ग्यू किया, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि लैंग्वेज जो है ना, वो एक केवल एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इट इज जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बल्कि एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे लोग सोच समझ के बात करते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड इट शेप्स द वे इंडिविजुअल परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। देखो, लैंग्वेज अगर हम बात करें किन्होंने लैंग्वेज को सोशल इंटरेक्शन के साथ लिंक किया, तो वो लेव विगोत्स्की थे। लैंग्वेज उन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन एक्वायर करता है, गेन करता है, उसको समझ में आनी शुरू होती है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। वो सोशली अपने आसपास लोगों से बात करता है। आप बचपन में छोटे बच्चे को ग्रामेटिकल रूल्स नहीं सिखाते हो, लेकिन बच्चा बोलना सीख जाता है, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन उसका घर में हुआ होता है। जिस लैंग्वेज में सोशल इंटरेक्शन में बच्चे से बात होती है, वही लैंग्वेज उसकी पकड़ मतलब अच्छी हो जाती है। एंड ये शेप करता है द वे इंडिविजुअल परसीव एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। इससे क्या होता है ना, इससे ये भी पता चलता है कि किस तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं वो आसपास चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। Different culture provide different linguistic tools that influence how individual think and reason. हर कल्चर के अपने अपने लिंग्विस्टिक लैंग्वेज से रिलेटेड टूल्स होते हैं जो इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल सोचते हैं और रीजनिंग करते हैं, ठीक है। अगेन विगोत्स्की ने बहुत ज्यादा फोकस किया सोशल इंटरेक्शन पे। विगोत्स्की एम्फेसाइज दैट सोशल इंटरेक्शन, पर्टिकुलरली दोज विद मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल, आर द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच चिल्ड्रन एक्वायर न्यू नॉलेज एंड स्किल्स। तो विगोत्स्की ने ये बहुत फोकस किया, बहुत एम्फेसाइज किया कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है, पर्टिकुलरली जो ज्यादा नॉलेजेबल इंडिविजुअल के साथ जब हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है, हम उनसे बात करते हैं, तो वो एक बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म है जिससे बच्चे स्किल्स और नॉलेज गेन करते हैं। कई सारी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज, पीयर लर्निंग, पीयर सपोर्ट, डिस्कशन, शेयर्ड एक्सपीरियंस, जो एक सोशल मतलब कॉन्टेक्स्ट में होता है, उससे हमारी डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव ग्रोथ होती ही होती है। So in summary, Vygotsky's social interactionist perspective on language development highlight the central role of social interaction, cultural context and the use of language as tool in cognitive growth. तो उन्होंने बोला, अगर मैं समरी में बोलूं तो Vygotsky का सोशल इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी सोशल जिसे कहते हैं ना कि
सोशली इंटरेक्ट करके जो एक पर्सपेक्टिव होता है कि हम एक दूसरे से बात करके चीज़ें सीखते हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि सोशल इंटरेक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, ठीक है। एंड किस तरह से कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या फिर पीयर लर्निंग, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है लर्निंग के लिए। ही बिलीव दैट लैंग्वेज नॉट ओनली फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बट ऑल्सो शेप्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड एनेबल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल एंड लर्नर। उनका ये मानना था कि लैंग्वेज जो होती है केवल कम्युनिकेशन में हेल्प नहीं करती है, बल्कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो हमारा माइंड जिस तरह वर्क करता है उसको भी शेप करती है। एंड समहाउ इससे हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना, सोचना, ये भी डेवलप होता है, ठीक है। और ऑल्सो जब कोई एक पर्सन एक मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल या लर्नर इंटरेक्ट करते हैं तो भी ये चीज़ें डेवलप होती हैं। सो आपने जो लेव विगोत्स्की का व्यू है, आई होप वो समझ लिया हो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से, आप सब कुछ याद नहीं रखना होता है, मतलब पेपर के हिसाब से तो याद रखना है, बट अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको ना हर जो भी साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उनके की पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि सोशल इंटरेक्शन किसने बोला, कोलैबोरेटिव लर्निंग पे किसने फोकस करा, तो नॉम चॉम्स्की और लेव विगोत्स्की आ गए, तो आपको पता होगा किसको आंसर देना है। और अगर एलएडी टूल की बात करूंगी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की, या फिर एक्वायर्ड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में सबसे ज्यादा किसने बात करी, तो वो थे हमारे नॉम चॉम्स्की। सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर द की पॉइंट बिफोर आंसरिंग कोई भी एग्जाम्स में। मतलब पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, मेन पॉइंट्स याद रखिए कि अगर आपसे कोई बात करे कि ये किसने डिस्कस किया, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच।